Hello everybody, welcome to KSR Tani Study Hub. This is me Krisha. I hope you all are doing well. हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स एसपीसीसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सभी लोग मांग रहे थे और अभी आपके एग्जाम्स भी नज़दीक हैं मेरे ख्याल से। तो इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क सेक्शन वाइज ऑल्सो मैंने अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाई हैं और उनमें से मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है। अगर आप पूरा फुल एक्सप्लेनेशन को टाइम नहीं दे सकते हैं, कल आपका एग्जाम है, तो आप इसको पढ़ करके एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इतनी मेरी गारंटी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। और अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाइएगा और पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड समझ लीजिएगा। तो मीनवाइल फिलहाल हम इस चैप्टर की शुरुआत करें। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो 1 मार्क वाला बन सकता है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आया कौन से वर्ड से, तो वो आया है लैटिन वर्ड से। उस वर्ड का नाम है आपका कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है किसी के साथ कुछ शेयर करना, इंटरैक्ट यानी बातचीत करना, एक्सचेंज यानी कुछ उसको देना, कुछ लेना, और पार्टिसिपेट का मतलब है दूसरों की चीज़ों में हिस्सा लेना, दूसरों की बातचीत में हिस्सा लेना। इसी को हम यहाँ पर कम्युनिकेयर बोलेंगे। यहाँ से एक वर्ड आया कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है। इसमें से 4-5 एमसीक्यूज बन सकते हैं और 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कमर्शियल कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछा जा सकता है 2 मार्क में। कमर्शियल कम्युनिकेशन नॉर्मली एक बिजनेसमैन यूज करता है। ये वो कम्युनिकेशन है या ये वो बातचीत है जो करने के पीछे हमारा कोई कमर्शियल पर्पज होता है। क्वेश्चन बन सकता है व्हाई इज कमर्शियल कम्युनिकेशन डन फॉर, वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो हमारा उसके पीछे पर्पस एक ही होता है, कमर्शियल पर्पस। जो हम किसी से बात करेंगे तो पीछे हमारा प्रॉफिट का एक मोटिव होगा। एग्जाम्पल है, हम किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, एडवर्टाइज या मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, तो ये सब हम बात करके ही कर पाएंगे। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। 3 मार्क में आ सकता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की जो स्टेजेस हैं वो बताइए। तो जो स्टेजेस हैं वो कुल मिलाकर के 7 हैं। मैंने हर किसी को एक छोटा कि भाई आप याद कर सको, मैंने वैसे लिख रखा है। सबसे पहली स्टेज पे आ सकता है, इसमें से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कम्युनिकेशन के प्रोसेस को शुरू करता है, स्टार्ट कौन करेगा, इनिशिएट कौन करेगा। तो वो होगा स्पीकर, सेंडर या ट्रांसमीटर। तीनों का मतलब एक ही है, जो बात करना शुरू करेगा। ये अपने प्रोसेस को, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको ये शुरुआत करते हैं। अब उसके बाद ये जो भाई साहब हैं, स्पीकर, सेंडर या ट्रांसमीटर, ये मैडम भी हो सकती हैं, ये मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे सही लैंग्वेज और वर्ड्स को यूज करके। यहाँ से भी एक बात, व्हाट डज द एनकोडिंग वर्ड मीन? एनकोडिंग का मतलब होता है ड्राफ्टिंग अ मैसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और वर्ड्स। लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए, द वन हु अनदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, टू होम यू आर स्पीकिंग टू। आप जिससे बात कर रहे हैं उस इंसान को वो लैंग्वेज समझ आए, वो वर्ड समझ आए, ऐसी आपको भाषा, ऐसे वर्ड्स चूज करने हैं। अब मैसेज क्या होता है? ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली हमने जो ट्रांसफॉर्म किया, प्रॉपर एक लाइन में बनाया, उस लाइन को हम बोलेंगे मैसेज। ये मैसेज जो है किस तरह से रिसीवर के पास जाएगा? तो चैनल या मीडियम के थ्रू जाएगा। ये मैसेज रिसीवर को पहुंच जाएगा। ये चैनल और मीडियम ही वो माध्यम है जिससे वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। अब रिसीवर जो है वो इस मैसेज को समझेगा, इसको अपने बोलेंगे डिकोडिंग। सिंपली यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो यू सी दीज बोथ आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। एनकोडिंग इज ऑपोजिट ऑफ डिकोडिंग एंड वाइस वर्सा। तो एनकोडिंग का मतलब क्या था? मैसेज बनाना। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होगा? मैसेज को सुलझाना, उसको समझना। ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ मैसेज इज एनकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज इज डिकोडिंग। होपफुली समझ आ गया होगा। अच्छा, ये डिकोड कौन करेगा, ये समझेगा कौन? तो वो इंसान का नाम है लिसनर या तो फिर रिसीवर। ये सबसे मेन आदमी है इस पूरे प्रोसेस का, सेंटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द सेंटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? तो वो आपका बनेगा लिसनर भाई साहब या रिसीवर भाई साहब। अब रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो बोलेगा कि भाई उसको वो मैसेज सुन के क्या बोलना है, इस चीज को आपने बोलेंगे फीडबैक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। कुल मिलाकर के 7 आपकी स्टेजेस बन गई। अगर आपको एकदम इजीली इसको याद करना है तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि कौन बोलेगा, तो स्पीकर, सेंडर या ट्रांसमीटर बोलेगा। क्या बोलेगा? उसको एनकोडिंग बोलेंगे। कैसे बोलेगा? उसको मैसेज बोलेंगे। कैसे वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा? उसको चैनल या मीडियम बोलेंगे। इस मैसेज को समझना कैसे है? उसको डिकोडिंग बोलेंगे। कौन इस मैसेज को समझेगा? उसको लिसनर या रिसीवर बोलेंगे। और फाइनली रिसीवर इस पूरे प्रोसेस को खत्म करेगा, उस लास्ट स्टेज को बोलेंगे फीडबैक। इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फीडबैक पॉजिटिव होगा तो ही आपका जो कम्युनिकेशन का इतना बड़ा आपने प्रोसेस करा वो आपका सही दिशा में गया, ऐसा बोल सकते हैं, अगर फीडबैक पॉजिटिव निकला तो। 4 और 5 मार्क में क्या क्या पूछते हैं?
तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनका एडवांटेज, उनका डिसएडवांटेज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे, रीजन बिहाइंड दैट ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप देख रहे हैं यही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपल मीनिंग होता है, अगर आपको पता है तो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि मेरे क्या क्या गुण और मेरे जो निर्गुण हैं सबके सब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाते हैं। मेरे में कोई अच्छी बात होगी तो वो भी मेरा ही कैरेक्टरिस्टिक है, मेरे में कोई बुरी बात होगी तो वो भी मेरा ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो काट साट के अगर आपको पूछा जाए कि ओरल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, तो आप ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिला करके उस आंसर में लिख सकते हैं। अगर एडवांटेजेस पूछा जाए तो वो मैंने अलग लेफ्ट साइड पे रखा है, डिसएडवांटेजेस पूछा जाए तो राइट साइड पे वो अलग करके लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो समझ लें कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। जो बोली जाए भाषा, जो आवाज़ों से होता है, उसको अपने ओरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी। बोलना सही से साफ भाषा आनी चाहिए। एग्जाम्पल है डिबेट, लेक्चर और जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। एक सिंपल सी बात मैं आपको सलाह यहाँ देना चाहूँगी, आपको अब आना भी चाहिए ये। अगर आप 11th-12th में हैं, यू शुड नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस। मैंने यहाँ पर मेन वर्ड्स लिख रखे हैं, मैं सारे सेंटेंसेस लिखने बैठूंगी तो याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ओरल में इतना याद रखिए, क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये याद किया तो फिर हम लिखेंगे क्या, क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड इन ओरल कम्युनिकेशन, ऐसे पूरा सेंटेंस लिखेंगे। स्पोकन लैंग्वेज एंड साउंड आर यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन, ऐसे हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर डिबेट, लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। तो ऐसे आपका एक भराव दिखेगा, एक उठाव दिखेगा आपके आंसर शीट में। इसके एडवांटेजेस देखिए, अगेन ये भी वन लाइनर में बने हुए हैं, आपको इसको बड़ा करके लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एडवांटेजेस की। तो अगर आप एक बार ध्यान से पूरे समझेंगे ना, तो ये जो एडवांटेज है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो डिसएडवांटेज है, दोनों आपस में लिंक्ड है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो देखो, पहला है कि एडवांटेज ये है कि ओरल कम्युनिकेशन सबके लिए है, फिर वो पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो। लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये आपका कमर्शियल और फॉर्मल एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें क्या होता है, जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनको कैसा कम्युनिकेशन चाहिए जिसका कोई प्रूफ हो। और प्रूफ कभी होगा, जब रिटन कम्युनिकेशन होगा। और रिटन कम्युनिकेशन कौन कर सकता है, जो सिर्फ पढ़ा लिखा होगा। दूसरा, यहाँ पर पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, तो इसके सामने इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कोई प्रूफ ही नहीं होता, इसीलिए इसका ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। आपको अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, तो आप सबने श्रीमद् भगवत गीता का नाम सुना होगा। अगर श्रीमद् भगवत गीता जब श्री कृष्ण ने बोली, आपको पता होगा श्री कृष्ण ने बोली, तो जब उन्होंने बोली तभी लिखी जाती, तो जो ये अभी हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसकी 4 गुना होती। इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने बोली थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर पेन और पेपर तो होता नहीं था, लिखने का भी कुछ नहीं होता था, तो एक संत महात्मा, एक सेज दूसरे सेज को बताता था, दूसरा अगले अपने जनरेशन को बताता था। ऐसे करके काफी सारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया, बिकॉज ह्यूमन माइंड कैन नॉट रिटेन ईच एंड एवरीथिंग एज इट वाज। हर चीज जैसे बोली गई थी वैसे उसको हम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक फायदा है ओरल में कि उसी टाइम पर फीडबैक मिल जाता है। और जो मैंने अभी बोला कि ह्यूमन ब्रेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जैसे वो है वैसे याद नहीं रख सकता। टोन में तुरंत अपने, मान लो सामने वाले को हमारी बात नहीं समझ आ रही, तो हम तुरंत अपनी चीज को सुधार कर सकते हैं, रैपिडली हम अपने आप में एडजस्टमेंट ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारी स्किल्स अच्छी नहीं है तो सामने वाले के दिमाग में गलत बातें पैदा होंगी, ये एक डिसएडवांटेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती है। यहाँ पर टाइम बचता है क्योंकि तुरंत बातचीत हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कंफ्यूजन खड़ा हो गया, तो आपका टॉक जो है, आपकी जो बातचीत है, वो किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी और पूरा का पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो 5 एडवांटेजेस हो गए, 5 डिसएडवांटेजेस हो गए, विच इज मोर देन इनफ फॉर 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन। एक मैं आपको सिंपल सी टिप यहाँ पर दूं, अगर आपसे 5 मार्क में कुछ भी पूछा जाता है कि ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए, तो सीधे एडवांटेजेस पे जंप नहीं कर जाना है। पहले आपको उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद एडवांटेजेस, उसके बाद लास्ट में डिसएडवांटेजेस, और अगर टाइम अलाउ करे तो कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन में होता क्या है, एक अच्छे मैनर में, सही मैनर में एक लैंग्वेज को चूज करके हम सही तरीके से वर्ड्स को अरेंज करते हैं ताकि सामने वाले को हम वो बात लिख करके बता सकते हैं। ये कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद और ऑफिशियल आपका मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। और ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने किसी को बोला कि मैं तुम्हें जॉब पे रख रहा हूँ, मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, तो वो इंसान भी मेरी बात का तब विश्वास करेगा जब मैं उसको मेरे लेटर पे लिख के दूंगी दैट यू आर अपॉइंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन एट दिस पर्टिकुलर सैलरी, आपका ज्वाइनिंग डेट ये होगा, ऑफिस के टाइम ये होंगे, फलाने दिन पे छुट्टी है, फलाने दिन पे नहीं है। जब ये सारी चीजें लिख करके आती हैं तभी उस चीज को ऑफिशियल माना जाता है। बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पर प्लेस और टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी किसी को भी कहीं पर भी रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो। पेन एंड पेपर के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टमैटिकली हम सारी चीज़ों को फाइल कर सकते हैं।
अच्छा, फाइल कैसे कर सकते हैं? सपोज़ कर लीजिए मैंने किसी इंसान को, आपको वो याद होगा सीसी में हम कैसे पहले ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद हम सामने वाले से इंक्वायरी माँगते हैं, फिर हम उसको ऑर्डर देते हैं, फिर वो सामने वाला हमें कि भई उसको लेटर मिल गया एक्नॉलेजमेंट का, वो भेजता है। फिर वो हमें डिस्पैच जब करता है, गुड्स बेचता जब है, तो उसका लेटर अलग लिखता है। अगर हमें कोई कंप्लेन है, तो उसके लेटर्स अलग होते हैं। तो ये सारे लेटर्स हम पंच करके फाइल करके रख सकते हैं कि इस फलाने व्यापारी के साथ हमारी इतनी बातचीत हुई है, ये उसकी फाइल है। तो फाइलिंग हो सकता है, फ्यूचर में कभी भी हम उस इन्फॉर्मेशन को ढूँढ के निकाल सकते हैं। फिर उसके बदले में डिसएडवांटेज क्या है कि जो टूल्स चाहिए, जो गैजेट्स चाहिए, गैजेट्स क्या-क्या चाहिए? प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए, कमांड देने के लिए कंप्यूटर चाहिए, फाइल चाहिए, ये सब चीज़ों को रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को खरीदना, इनको मेंटेन करना, ये एक डिसएडवांटेज है। ये जो मेथड है, ये लीगली ऑथराइज्ड है, यानी कि इसको सब लोग मानेंगे ही, और कॉन्क्रीट प्रूफ है। एक प्रूफ है अपने पास कि जब भी मान लो झगड़ा होगा, तो हम उनको दिखा सकते हैं कि देखो ये बात हुई थी। और सामने बदले में डिसएडवांटेज ये है कि इसका एक काफ़ी सारा टाइम ले लेता है। अच्छा, ये टाइम जो लेता है, ये किस चीज़ के लिए लेता है? सामने वाला रिप्लाई देने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि सामने वाले से जवाब आने तक अपने मन में धक, 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 धक चलती रहेगी। ये जो जवाब है, ये नॉर्मली सेलर्स को बहुत जल्दी चाहिए होता है कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, जल्दी बताओ। फिर उसके बाद एक इंसान को अपने असाइन कर सकते हैं रिटन, डब्ल्यूसी का मतलब रिटन कम्युनिकेशन। एक इंसान को अपने जॉब दे सकते हैं कि ये पूरा रिटन कम्युनिकेशन देखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी। और अगर मान लो आगे चल के कोई मिस्टेक होती है, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है तुम उससे कुछ भी माँग सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, ही हैज़ टू गिव द आंसर। और इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि वो जो आदमी आपने रखा है रिटन कम्युनिकेशन के लिए, वो कितना समझदार है, उसकी कमांड कितनी है लैंग्वेज के ऊपर, उसको कितना वो लैंग्वेज आता है, वो किस प्रकार से कौन-सी चीज़ को बोलता है, सब इस चीज़ पे निर्भर करता है पूरा कम्युनिकेशन। और साथ-साथ में एक और डिसएडवांटेज है कि उस स्पीकर को भी सैलरी देनी पड़ेगी। लास्ट थिंग आती है कि आपके जो फर्म है, उसका एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इसको सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो 2 जो थे, ये मेन मेथड्स थे, ओरल और रिटन। मेनली ये 4 टू 5 मार्क्स में आते हैं। ये जो नीचे वाले 4 आप देख रहे हैं, ये 1 और 2 मार्कर में, कभी-कभी 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है विजुअल। विजुअल का मतलब है साइन, सिंबल, पिक्चर, चार्ट और इमेजेस को देख कर के बात को समझ जाना। इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको भी आप सेंटेंस में ही बना के लिखेंगे। इसको आप कैसे लिखेंगे? देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वर्ड्स इन विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो में हम वर्ड्स, साउंड्स, लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। ऑडियो नेसेसरी नहीं है कि फेस टू फेस हो। रेडियो को सुनना, टीवी को सुनना, मतलब नहीं, टीवी तो देख और सुन दोनों सकते हैं, तो टीवी जो है एवी में आता है, ऑडियो विजुअल में आता है। तो रेडियो सुनना, और पहले के ज़माने में जो भी सुनने वाली चीज़ें, फ़ोन पे सुनना, फ़ोन पे वीडियो कॉल होता है वो नहीं, जो सुनने वाला कॉल होता है वो। तो ये लिसनिंग प्रोसेस से होता है। टेप रिकॉर्डर और पहले के ज़माने के जो वो डब्बे वाले फ़ोन होते थे वो, और टेप रिकॉर्डर, ये सब आपके लिसनिंग वाले में यानी ऑडियो वाले में एग्ज़ाम्पल्स में आते हैं। एक आता है अगला, वो है ऑडियो विजुअल, जिसको हम शॉर्ट में एवी बोलते हैं। इसमें दोनों आते हैं साथ-साथ में, सुनना भी और देखना भी। एग्जाम्पल है मोशन पिक्चर्स, जो हम नॉर्मल टीवी पे पिक्चर्स देखते हैं, डीवीडी, टीवी, कंप्यूटर, ये सब एवी के एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइलेंस। चुप करके बैठ जाओ। वर्ड्स यहाँ पर होते ही नहीं है, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ लिखा जाता है। नॉर्मली साइलेंस हमारी ना को बताता है, और साथ-साथ में एम्पैथी को बताता है। एम्पैथी का मतलब, सपोज़ कर लीजिए आपको कोई इंसान बता रहा है कि मेरे घर में रिसेंटली किसी की डेथ हो गई। आप क्या बोलेंगे? आप कुछ बोल ही नहीं पाएँगे। जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आपके मन की दया, आपके मन की करुणा सामने वाले इंसान के प्रति दिखाई दे रही है। पॉजेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप मोदी जी को सुनिए कभी, वो 2 वर्ड्स बोल कर के चुप करके बैठ जाते हैं, 2 मिनट के लिए। तो ये जो पॉजेज़ हैं, यही हमारा सामने वाले के प्रति ध्यान को खिंचवाता है, ठीक है? इसीलिए साइलेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ये एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ है। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।